सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है वहाँ का जो मूल निवासी है गोरखा आदिवासी कामतापुरी राजवंशी नशो शेख, ये एक्चुअली असल में ये लोग बंगाली नहीं है। उन लोगों का अलग सा भाषा है, उन लोगों का अलग सा संस्कृति है, उन लोगों का अलग सा आइडेंटिटी है। और पहले वहाँ का जो खास करके कामतापुरी जो लोग हैं, राजवंशी जो लोग हैं, उन लोगों का एक अपना जो एक कंट्री था 1947 का पहले। आज इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद 28 अगस्त को उसको इंडिया में मार्च किया गया था, जिसको हम लोग मर्जर एग्रीमेंट कहते हैं। इसीलिए वहाँ का जो इंडिजिनियस पब्लिक है, ये पब्लिक का डिमांड है, गोरखाओं का डिमांड है, आदिवासी का डिमांड है, कामतापुरी का डिमांड है, राजवंशी का डिमांड है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विनती करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, खास करके अमित शाह जी को विनती करते हैं जल्द ही जल्द जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग का जो अलग स्टेट का मांग है, इसका ऊपर डायलॉग शुरू करना चाहिए। जल्द ही जल्द इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जब भी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी नॉर्थ बंगाल दौरा करते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं दीदी ने जो पश्चिम बंगाल का जो अभी जो स्टैंडिंग जो सीएम है, दीदी ने नॉर्थ बंगाल का पीपुल का ऊपर अन्याय किया है। तो मैं सीधी सा सवाल अमित शाह जी को करना चाहता हूँ। आप सब कुछ जानते हैं दीदी ने हम लोगों का ऊपर अन्याय किया है, आप तो न्याय कीजिए। इसीलिए पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग का 8 डिस्ट्रिक्ट को लेके हम लोगों का जो अलग सा स्टेट है, इसका मांग जल्द ही जल्द केंद्र सरकार को पूरी करने के लिए मैं विनती करता हूँ। 8 जिलों की आबादी होगी कितनी अंदाजा? 8 जिले की आबादी लगभग 2.5 करोड़ होगी। 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ की आबादी को अगर आप अलग करने की मांग करते हैं तो केंद्र पे भी भार पड़ेगा, राज्य का राज्य सबसे यानी कि घाटा होगा, इसका भी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, बिहार से झारखंड हो गया, बिहार का क्या नुकसान हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ, तेलंगाना का क्या नुकसान हुआ? वहाँ का जो आवाम है, वहाँ का जो जनता है, नॉर्थ बंगाल का जो जनता है, ये जनता का आवाज है। और एक स्टेट बनाने के लिए जो जरूरती चीज है सब कुछ है। आज वहाँ टी है, टिम्बर है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, होते हुए भी हम लोगों को अलग स्टेट नहीं मिला है। क्यों? अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि गोरखा का सपना यानी मेरा सपना, इस बात को इतना लंबे समय हो गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली गोरखा का साथ बात होना ही चाहिए, कामतापुरी का साथ बात होना ही चाहिए, गेटर कुकदार पीपुल्स वाला का साथ बात होना ही चाहिए। क्योंकि ये 2014 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें राजवंशी कामतापुरी गोरखाओं का जो मांग है, इसका ऊपर वो सबमिट था, उसके अंदर उसमें था, सबमिट था, इसका ऊपर बातचीत होंगे, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा। और सवाल ये भी बनता है कि 5 साल फिर पूरे बीत गए उस मैनिफेस्टो को, और अब फिर लोकसभा आने वाली है, तो क्या आप लोकसभा के समय पे याद दिला रहे हो? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या चुनावी मुद्दा? नहीं, हम लोगों के लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हम लोगों का ये बर्थ राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वहाँ का लैंड का ऊपर हम लोगों का राइट है, गोरखाओं का राइट है, कामतापुरी का राइट है, आदिवासी का राइट है, राजवंशी का राइट है। हम लोगों का एरिया में हम लोगों का जो माने प्रशासनिक अधिकार, हम लोगों का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है, हम लोगों का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है। हर टाइम जब भी इलेक्शन आते हैं वह लाखों लोगों का बेघर किया जाते हैं। आपको शायद मालूम है नॉर्थ बंगाल में क्या इलेक्शन का पहले और इलेक्शन के बाद में क्या हालत होता है। इसीलिए हम लोग केंद्र से सीधी से बात रखने चाहते हैं, केंद्र सरकार को सीधा हम लोग बोलना चाहते हैं, जल्द ही जल्द अलग स्टेट के लिए एक बातचीत शुरू
करना चाहिए और ये इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। इसको चुनावी मुद्दा बना के नहीं रखना चाहिए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर किशोर भारती। सर जिस तरीके से किशोर भारती, सीधा सीधा सवाल ये है कि चुनाव आ चुका लोकसभा और आप कह रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे। अगर मान लो जैसे बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जारी किया था, गोरखालैंड की बात हुई, अलग की बात हो रही है राज्य की, और आप भी कर रहे हो 8 जिलों को जोड़कर, सवाल ये है कि अगर ये कांग्रेस ने कर दिया या ममता बनर्जी खुद मान गई तो क्या किसके साथ चलेंगे आप? बात ऐसा है, सबसे पहले तो गोरू बच्चा जनता नहीं है। गोरू जो है उसका बच्चा वो ब्याहता नहीं है, माँ होती है वो ब्याहता है। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सरकार के हाथ में राज्य बनाने का कोई पावर होता ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी कहने लगी कि हम भी साथ हैं आप लोगों के, तो होगा ही नहीं, ये बात होता ही नहीं है। तो ममता बनर्जी के साथ ही देंगे आप लोग अगर वो कह दे दिए तो? नहीं, बात ऐसा है, मैडम के पास वो पावर है ही नहीं तो कैसे देगी? मुद्दा तो बदल सकती है मैडम। नहीं होगा ही नहीं ना, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि अगर खजूर के पेड़ में केले उगने लगे तो आप मेरे को ये सवाल पूछना। हम सवाल इसलिए कर रहे हैं, ये उत्तराखंड अलग हुआ तो राज्य से हुआ, झारखंड अलग हुआ तो राज्य की मांग पर हुआ, क्यों हुआ? नहीं, झारखंड जब बना तब तो लालू प्रसाद जी ने ये कहा था अगर झारखंड बनेगी तो मेरे लाश में से गुजर के बनेगी। तो ये बनाया था केंद्र सरकार ने, और तेलंगाना भी बना तो जाते जाते कमजोर पड़ गई जो सरकार थी कांग्रेस की, उसी ने बना के वो गई है। तो राज्य बना के देगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो मैं क्यों उसको मानूं? इसी तरह क्या कहते हैं, मायावती ने भी कहा था उत्तर प्रदेश को लेकर, अखिलेश ने कहा, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि यूपी के टुकड़े हो जाने चाहिए, तो क्या ममता बनर्जी नहीं कह सकती हैं? नहीं, कहना एक बात है और उसको विश्वास करना दूसरा बात है। हम बच्चे थोड़े ही हैं कि वो ऐसी बातों को विश्वास करेंगे, ये तो बात ही नहीं है। क्योंकि राज्य के लिए तो कहाँ, भाषा के लिए तक जब हम आंदोलन करते हैं तो हमारी छाती पर बुलेट आती है, तो जब राज्य और भूमि के अधिकार की बात आती है तो मैडम हमें दे देगी। आखिरी सवाल मेरा यह है, लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बना के चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे आप? बात ऐसा है, जिसकी पलड़ा भारी उसी के साथ तो जाना ही होगा। सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार जिसके बनेगी उसका साथ देना होगा, और चारों तरफ दायां बायां देख करके जो बन रही है सरकार उसी के साथ जाना हमें जरूरी है। हम ये नहीं बोलते कि फला पार्टी का सरकार बनेगा, लेकिन हम भी एंटीना रख करके चलते हैं, इसलिए हमको जो लग रहा है उसी के साथ हम जाएंगे। फिर भी एंटीना क्या जवाब दे रहा है आप करते हैं? हाँ जी, आपका एंटीना क्या कह रहा है? नहीं, एंटीना मैं अगर कहूँगा तो शायद जनगण को अच्छा नहीं लगेगा। कह दो, मैं कह दूं, हाँ। मुझे लगता है अब की बार भी बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी, ठीक। बीजेपी सरकार